Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So आज आप लोगों की 5th क्लास है. मेरी स्क्रीन सबको शेयर हो रही है. प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. ऑलराइट. सो आज का जो हम देखने वाले हैं वो है न्यूज़ लेटर डिज़ाइन, लेटर हेड डिज़ाइन एंड हाउ टू यूज़ कैनवा, सॉरी डिफरेंट लैंग्वेजेस इन कैनवा. ठीक है, सबसे पहले तो न्यूज़ लेटर डिज़ाइन आ जाएगा कि न्यूज़ लेटर क्या होता है, लेटर हेड क्या होता है, उसको बनाते किस तरह से, और फिर हम किसी भी लैंग्वेज को कैनवा में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. आप लोगों को कोई भी अगर प्रीवियस लेक्चर से क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कर लो. सही है, फिर हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं काम. किसी का कोई क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर से? नो, मैंने अभी तक असाइनमेंट्स किसी की भी चेक नहीं किए. उसके अलावा अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप लोग बता दो. ऑलराइट, तो फिर स्टार्ट करते हैं. सेम वही चीज होगी कि हमने न्यूज़ लेटर डिजाइन को सर्च करना होगा यहाँ पे, और फिर हम जो है वहां से ओपन कर लेंगे. ठीक है, फिलहाल मैं न्यूज़ लेटर डिजाइन के आप लोगों को कुछ सैंपल्स दिखा रही हूँ. और जैसे प्रीवियस में हम ये करते थे तो आज भी हम इस तरह से करेंगे. एक चीज हम डिजाइन करेंगे और बाकी चीजों को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो न्यूज़ लेटर डिजाइन में दिखाती हूँ और फिर हम इसको फिर बनाते भी हैं. हियर इट इज. तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ लेटर डिजाइन हैं जो कि मैं ओपन कर लेती हूँ. पहला न्यूज़ लेटर डिजाइन है. इसके अंदर बेसिकली न्यूज़ लेटर होता क्या है वो भी मैं बताती हूँ. और यहाँ पे पहले एक न्यूज़ लेटर का सैंपल है जिसके अंदर मैंने स्कूल का जो है वो न्यूज़ लेटर डिजाइन किया हुआ है. सबसे ऊपर मैंने नेम लिखा लिखा हुआ है कि ABC स्कूल, और फिर नीचे न्यूज़ लेटर लिख दिया. देन आ जाता है हमारे पास अबाउट का ऑप्शन. ठीक है, अब न्यूज़ लेटर जो है ना समटाइम्स ये जो है एक तरह का समटाइम्स प्रिंटेड भी होता है और कभी कभी ना ये इलेक्ट्रॉनिक भी होता है. तो इलेक्ट्रॉनिक जो होता है वो जो है ईमेल के थ्रू ना सब्सक्राइबर्स को भेजा जाता है. जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो कि किसी भी ब्रांड्स की वेबसाइट्स होती हैं तो वहां पे अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया कि वो आपको नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं या नहीं, तो वो जो है फिर आपको ईमेल पे आया करता है. ठीक है, अब बेसिकली न्यूज़ लेटर का मतलब मकसद क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, बेसिकली इसमें ये होता है कि ये ना अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज या कुछ भी चीज होती है ना उसको प्रमोट कर रहे होते हैं. सही है. अब अगर हम बात करें चलो ईमेल वाले की तो समझ में आता है कि ब्रांड्स अपनी अपनी उसकी प्रमोट कर रही हैं. तो अब प्रिंटेड के अंदर और इसमें कोई डिफरेंस ऐसा सच नहीं है. तो फिजिकली प्रिंटेड जो होगा उसके अंदर क्या आएगा कि यही सेम बनता है बिल्कुल. साइज जो होता है उसका A4 साइज होगा एंड उसके अलावा अगर हम 2 पेजेस 4 पेजेस जितना भी बनाना चाहें हम बना सकते हैं. गॉट इट. सो अब यहाँ पे इसी तरह से हमारे पास अबाउट का ऑप्शन आ जाता है. यहाँ पर हमने अबाउट बता दी, जैसे कि स्कूल का न्यूज़लेटर अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि स्कूल का अबाउट बता दिया कि लाइक स्कूल की हिस्ट्री बता दी थोड़ी बहुत, या स्कूल से रिलेटेड कुछ बता दिया कि स्कूल का बना इस तरह से.
चीज़ों को हम मेंशन कर देते हैं। देन आ जाता है यहाँ पर क्लासरूम। तो यहाँ पे फिर आप मैंने क्लासरूम की पिक्चर इंसर्ट कर दी एंड थोड़ा सा क्लासरूम को डिस्कस कर लिया कि बेसिकली क्लास जो है, क्लास के बारे में बता दिया ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे से वो कर सके। जैसे अब मैं इसके अंदर लिख दूँ कि एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं और जो है ना लार्ज क्लासरूम्स हैं, इसके अंदर हम लोग प्रोजेक्टर भी देंगे, से ये चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास सेकंड पेज आ जाता है। सेकंड पेज के अंदर क्या है, सेकंड पेज में मेरे पास यहाँ पे सेम इसी तरह से कि मैंने यहाँ पे जो है फुटबॉल की यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड पिक्चर लगा दी और लास्ट इवेंट के बारे में लिख दिया और फिर थोड़ी सी चीजें आ गई। नेक्स्ट आ जाता है कि को करिकुलर एक्टिविटीज का मैंने थोड़ा सा बता दिया यहाँ पर कि पिक्चर्स लगा दी और थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर दिया। अच्छा, मैंने जो है ना यहाँ पे सैम्पल टेक्स्ट यूज किया हुआ है। मैंने लॉरेम एप्सम का ही सैम्पल टेक्स्ट यूज किया हुआ है। मैंने एज सच यहाँ पे कुछ नहीं यूज किया हुआ है। ठीक है, अगर आप देखो जूम मैं करती हूँ तो यहाँ पे है कि आर लास्ट इवेंट वॉज, मैंने यहाँ पे लॉरेम एप्सम का सैम्पल डमी टेक्स्ट यूज किया हुआ है और यहाँ पे पिक्चर्स आ जाती है। इसी तरह से अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे भी मैंने डमी टेक्स्ट ही यूज किया हुआ है, मैंने इसको कुछ नहीं किया छेड़ा। सही, यहाँ पे फिर वेबसाइट आ गई, इंस्टाग्राम हैंडल और फिर डेट आ जाती है लाइक जुलाई 2020। इसके ऊपर का भी मैं जूम करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी सेम यही चीजें हैं और यहाँ पे भी ठीक है। इसके अलावा मैं ये वाला दिखा देती हूँ, उसको भी जूम कर लेती हूँ पहले। ये भी 2 पेजेस का है। तो डमी टेक्स्ट का मतलब होता है कि हम लॉरिम एप्सम एक डमी टेक्स्ट है, ठीक है, हम वो यूज कर रहे होते हैं। अब जैसे कि अब मेरे पास किसी चीज का अगर मटेरियल नहीं है, मैं सिर्फ सैंपल बना रही हूँ ना, तो मैं उसमें अपना डमी टेक्स्ट यूज कर सकती हूँ। अब यहाँ पे मैं न्यूज़लेटर दे रही हूँ साइबर क्राइम से रिलेटेड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने साइबर क्राइम के बारे में बता दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने अगर आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में बताया तो मैंने यहाँ से रिलेटेड इमेज लगाई। इंटरनेट फ्रॉड के बारे में बताया तो मैंने उससे रिलेटेड यहाँ पे पिक्चर लगा दी। देन यहाँ पे सेकंड पेज पे आते हैं तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेंजेस कर दी, लाइक एटीएम फ्रॉड है तो ये एटीएम फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। ये हैकिंग है तो यहाँ पे हैकिंग की पिक्चर आ गई। फिर यहाँ पे इलीगल कंटेंट है तो यहाँ पे इसकी वो आ गई, इलीगल कंटेंट, सही ये चीजें आ गई। नाउ यहाँ पे मेरे पास साइबर लॉ डिस्कशन कर दिया मैंने कि साइबर लॉ क्या होता है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसी से रिलेटेड पिक्चर अब ऐड कर दी। नाउ सबसे नीचे में मैंने एक पिक्चर लगा दी, ठीक है, ताकि एक थोड़ा सा खाली स्पेस ही, तो मैंने उसके अंदर भी पिक्चर इंसर्ट कर दी। इसके अंदर हम पिक्चर्स भी यूज करते हैं क्योंकि प्रमोट के लिए भी होता है, इस तरह चीजों के लिए होता है, तो हम पिक्चर्स वगैरह इसमें यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ सैंपल्स और भी हैं जो कि टेम्पलेट्स हैं बेसिकली न्यूज़लेटर के। तो आप लोग भी यहाँ से लाइक जो भी टेम्पलेट आप लोग यूज करना चाहो आप लोग कर सकते हो इजीली। जैसे यहाँ पर ये वाला टेम्पलेट है, अगर मैं इसको देखूँ, ठीक है, तो आप लोग ये वाला टेम्पलेट यूज कर सकते हो। ये यहाँ पे कंपनी आ गई। ब्लू पैराग्राफ आप इसकी बात कर रही हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है, मैंने तो जस्ट लिख दिया। ये एक सैंपल मैंने बनाया हुआ है ना, तो अब मैंने लिख दिया जस्ट यहाँ पर। अब इसी तरह से अगर मैं डिफरेंट आपको दिखाऊं, ठीक है, ये वाला अगर मैं आपको दिखाऊं तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि अपने न्यूज लेटर के अंदर, फैशन न्यूज लेटर में, कि इन्होंने यहाँ पे न्यूज़पेपर लिख दिया, ठीक है, न्यूज लेटर न्यूज़पेपर। और फिर यहाँ पे इन्होंने डेट लिख के और थोड़ा सा यहाँ पे पिक्चर लगा के दोनों साइड पे लिख दिया टेक्स्ट। देन यहाँ पे दिस वीक्स फैशन ट्रेंड्स यहाँ पे लिख दिया और पिक्चर यहाँ लग गई। और सेम हेयर की यहाँ पे इन्होंने पिक्चर ऊपर लगा दी और बाकी नीचे जो है सिर्फ एक जगह पे पिक्चर लगाई, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरह से पिक्चर्स और टेक्स्ट को एडजस्ट करते हो, इट्स ऑल अप टू यू। न्यूज लेटर के अंदर बस आपको प्रमोशन करनी होगी, पिक्चर्स ऐड जरूर करनी होती है इसके अंदर। विदाउट पिक्चर्स इतना अच्छा नहीं लगता। और पिक्चर्स तो हर लाइक न्यूज लेटर में होती है। अब जैसे कि अगर यहाँ पे जितने भी आप लोग टेम्पलेट्स देखो तो सब में ही लाइक पिक्चर्स, कोई ना कोई पिक्चर्स तो ऐड हुई हुई हैं।
सही, ये वाले के अंदर भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ पे भी हैं। हर न्यूज़लेटर के अंदर जो है वो पिक्चर्स ऐड हुई हुई हैं। गॉट इट। सो अब चलिए हम लोग एक न्यूज़लेटर बना लेते हैं, डमी सही। तो अब मैं कैनवा के होम पेज पे जाऊंगी। मैंने यहाँ पे न्यूज़लेटर टाइप किया। अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ना न्यूज़लेटर से रिलेटेड टाइप चीजें आ गई। ठीक है, ये सारे टेम्पलेट्स हैं न्यूज़लेटर के। अब मुझे जो अच्छा लगेगा मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगी और मैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूंगी। सो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले तो। लेट्स गो विद दिस वन। ठीक है, ये थोड़ा सा सही लग रहा है। इसको देखते हैं, थोड़ा सा फैशन कलेक्शन का न्यूज़लेटर है ये। यहाँ पे क्या है कि इन्होंने यहाँ पे वीकली न्यूज़लेटर लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम लिख दिया ब्रांड का। यहाँ पे मैं इसको जूम करती हूँ। अब ये वाला जो न्यूज़लेटर है ना, तो यहाँ पे अगर आपको मैं एक चीज बताती हूँ, पहले तो यहाँ पे न्यू अराइवल्स और कलेक्शन उन्होंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे रीड मोर आ गया। रीड मोर का मतलब क्या है कि ये ऑनलाइन जो है ना, वो न्यूज़लेटर है जो कि आपको ईमेल के थ्रू सेंड किया जा सकता है। ओके, सो ये कुछ इस तरह का है। नाउ अब यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट और एट द रेट के यानी किसी चीज का हैंडल लिख दिया। और फिर सेकंड पे अगर आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा लिख दिया कि क्रिएट स्टूडियो क्राफ्टिंग ब्यूटीफुल मीनिंगफुल एंड अप्रोचेबल ब्रांड्स। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया और फिर इसको अगेन रीड मोर कर दिया। रीड मोर से क्या होगा कि इसके अंदर फिर रीड मोर जब करते हैं तो मजीद कुछ चीजें आती हैं। और एक सब पे पिक्चर्स वगैरह लगाई, ये सारी चीजें होती हैं। आप लोग उसका कलर चेंज कर दो, डिजाइन चेंज कर दो, वट एवर यू वॉन्ट टू, आप लोग जो हो वो कर सकते हो। गॉट इट। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। किस तरह से? हम जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको नहीं छेड़ते, सही है, हम सिर्फ इसके ऊपर काम करते हैं। तो फैशन में यहाँ पे, सॉरी टेम्पलेट्स में नहीं, एलिमेंट्स में मैं फैशन लिख देती हूँ। तो अब यहाँ से कोई इमेज ले लेनी है, कोई भी। ठीक है, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। हम लोग ये वाली ले लेते हैं और मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगी। इस तरह से, ठीक है। ये एडजस्ट यहाँ पर हो गई। इसको अब यहाँ से मैं इसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर दूंगी या ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगी। और अब यहाँ पे मैं एक पिक्चर लगा सकती हूँ। और मैं अगर चाहूँ कि यहाँ पे विजिबल अगर नहीं हो रहा तो मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूंगी। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। नाउ यहाँ पे अगर पिक्चर इंसर्ट करनी है तो यहाँ से एक पिक्चर ले ली और इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने जो पिक्चर्स अपनी ऐड की हुई है ना, डायरेक्ट पिक्चर्स को ऐड अप किया हुआ है। सही है, इन्होंने यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्होंने पिक्चर्स के पीछे फ्रेम नहीं लगाया हुआ। ये हर चीज आप लोग चेंज कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। यहाँ पे हर चीज एडिटेबल होती है। सही, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइक इसको तो हम रहने देते हैं, लेकिन जो बाकी यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं इसके ऊपर हम फ्रेम्स लगाते हैं ताकि आप लोग को एक आइडिया हो जाए कि हम फ्रेम किस तरह से लगा सकते हैं। अब यहीं पे एलिमेंट्स के अंदर ही हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पर आके ग्रिड्स एंड फ्रेम्स का। तो ये फ्रेम्स होते हैं, तो हम यहाँ से ग्रिड लेंगे।
ये बिल्कुल एडजस्टेबल होती है, ये बिल्कुल हर साइज में हो जाती है, ठीक है। जो साइज आप लोग रखना चाहो ये उस साइज में चेंज हो जाती है। ये ग्रिड आ गई मेरे पास, इसको मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगी। नाउ अगेन मैं यहाँ के लिए ले लूंगी कुछ इस तरह से, और फिर यहाँ से मैं इसको इधर सेट कर दूंगी लाइक दिस, सही है। और मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगी। ये मेरे पास ग्रिड्स आ गई। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी और मैं यहाँ से फैशन सर्च करूंगी दोबारा, और अब मैं यहाँ से जो भी पिक्चर लूंगी वो मैं यहाँ पर इजीली अपलोड कर सकती हूँ लाइक दिस। ये एक पिक्चर है तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, सही है। या अगर मुझे यहाँ पे नहीं करना, मैंने कहीं और कर दिया, सही है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से, ये एक पिक्चर है इसको हम ले लेते हैं और मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देती हूँ लाइक दिस। ये अपलोड हो गई। नाउ टेक्स्ट अगर आप लोग चेंज करना चाहो कि मंथली न्यूज पे न्यूज लेटर, मंथली, सही है, ये हो गया एक। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास जो है, इसको मैं जूम करती हूँ तो डिस्कवर दिस वीक है यहाँ पे। थोड़ा सा ये भी डमी टेक्स्ट ही है, तो यहाँ पे रियली ग्रेट साइड आ रहा है अगर, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ फैशन डॉट को, और यहाँ पे भी हम ये कर देते हैं फैशन, या वेबसाइट इसको बनाना चाहें तो www.fashion.co.com, कुछ इस तरह से, सही है। सो हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। उसके अलावा इधर की पिक्चर अगर चेंज करना चाहें तो ये एक पिक्चर है, इसको हम ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन सेम वही प्रोसेस करना होगा क्या, कि पहले हम लोग फ्रेम्स लेंगे, फ्रेम्स को एडजस्ट करेंगे, ग्रिड्स एंड फ्रेम्स, सही है, और फिर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सो मैंने यहाँ से ग्रिड ले ली, मैं इसको छोटा करूंगी, एंड उसके अलावा मैं यहाँ से इधर से इसको मैंने एडजस्ट कर दिया, सही है। सो ये मैंने एडजस्ट कर दिया, यहाँ से फिर ये डिलीट हो जाएगा। ना दोबारा मैं इधर से आऊंगी और फिर मैं इसको अब एडजस्ट कर दूंगी सेम लाइक दिस, और इसको यहाँ पे, एंड एक यहाँ से इधर। ऑलराइट, सो मैंने इसको यहाँ से अगेन डिलीट कर देना है। अब मैं दोबारा एलिमेंट्स में जाऊंगी एंड यहाँ से फैशन लिखूंगी, और अब मैं यहाँ से पिक्चर्स में जाऊंगी। ओके, मैं अभी आपको इस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ कि फ्रेम्स का, ये एक पिक्चर आ गई, एंड अगर दूसरी पिक्चर लेना चाहें तो हम यहाँ से ये पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं डबल क्लिक करती हूँ क्योंकि मुझे ये पार्ट नहीं, मुझे थोड़ा सा इधर का पार्ट भी चाहिए ताकि विजिबल तो हो। ये हो गया एडजस्ट, गॉट इट। आप आपका जो क्वेश्चन है मरियम, कि फॉन्ट स्टाइल्स भी अपलोड से ही अपलोड होंगे, तो देखिए, फॉन्ट जैसे मैं यहाँ पे गई, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स है, सही है, यहाँ से आ गए। तो अब क्या है कि यहाँ पर ना मेरे पास ये तो आ गया, लेकिन हम लोग इसके ना अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन होता है कि आप लोग अपलोड कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं बैक नहीं कर सकती अभी, लेकिन मैं आपको इस चीज को, क्वेश्चन का आंसर आपको करती हूँ अभी थोड़ी देर में। अभी हम लोग जब फॉन्ट्स की बात करेंगे ना, कि आप लोग दूसरे फॉन्ट्स भी अपलोड यूज कर सकते हो, तो फिर मैं उसके ना गाइड करती हूँ, ठीक है। अ, हुमा अजहर, आपका जो क्वेश्चन है कि फ्रेम से क्या डिफरेंस होता है, देखिए अगर मैं एक पिक्चर अपलोड कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर मेरी पहले से अपलोड हुई हुई है, सही है। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर मेरी पहले से अपलोडेड है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसी के ऊपर दूसरी पिक्चर अपलोड करूँ लाइक दिस, और मैं यहाँ से लाके इसको रख दूंगी, ये अपलोड हो जाएगी।
लेकिन अगर तो मेरी ये पिक्चर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपलोडेड है और अब मैं चाह रही हूँ कि सेम इसी साइज के अंदर ये वाली पिक्चर भी आ जाए, तो क्या होगा कि ये पिक्चर तो पीछे है ना, ये पिक्चर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैं फ्रेम की बात करूँ ना, तो फ्रेम क्या है कि फ्रेम के अंदर आप जितनी भी पिक्चर्स डालोगे ना वो एक ही पिक्चर लेकर आएगा। जैसे कि ये ग्रिड है, सही है, इसको हम इतना बड़ा कर लेते हैं। और अब मैं एलिमेंट्स में यहाँ पे फैशन लिख रही हूँ। अब ये पिक्चर मैंने यहाँ पर ऐसे रखी हुई है, ठीक है, अभी ये रखी हुई है। अब मैं इसके अंदर करूंगी ना तो ये सब कुछ इसमें हो जाएगा। और अगर मैं अब दूसरी पिक्चर लेके आना चाह रही हूँ जो कि यहाँ पर है, अब मैं इसको यहाँ पे करूंगी तो ये इसके अंदर अपलोड हो जाएगी। ये होता है फ्रेम से, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं इसका चाहूँ तो मैं अपना यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ, लाइक जो भी मैं चाहूँ। एंड इसके अलावा कलर में फ़ॉन्ट का चेंज कर सकती हूँ, मैं यहाँ से डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर सकती हूँ, जो मैं चाहूँ यहाँ पे अब मैं कर सकती हूँ इजीली। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप लोग किस तरह से करो, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस आप लोगों ने लाजमी करनी है। चेंजेस से मतलब ये कि जैसे कि अगर फॉन्ट्स वगैरह सारे चेंज हो गए, या मैं अगर इसको थोड़ा सा इस तरह से करूँ कि मैंने इसको यहाँ पर कर दिया, इसको हम यहाँ कर देते हैं, इस सब को हम यहाँ कर देते हैं, पिक्चर को यहाँ कर देते हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, लाइक यहाँ पे ये सारा कुछ है और यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा दी, यहाँ पर अपनी जो काम हो गए थे मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। और ये जो टेक्स्ट और ये बटन है इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, लाइक दिस, सही है। सो ये कुछ इस तरह से चेंजेस आपने करनी होती हैं, सही है। अब टेम्पलेट्स बने हुए, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सेम टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट करके दे दो, नो। थोड़ी बहुत चेंजेस आपने करनी जरूरी है। नाउ ये था न्यूज़लेटर वाला पार्ट। अब हम चलते हैं अपने लेटर हेड की तरफ। कैन एनीवन टेल मी कि लेटर हेड क्या होता है? यस, एनीवन? ऑलराइट, सो मैं बता देती हूँ। लेटर हेड जो होता है वो भी बेसिकली एक स्टेशनरी का पार्ट होता है। जैसे स्टेशनरी डिजाइन होते हैं ना, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं लोगो डिजाइनिंग के साथ साथ, स्टेशनरी डिजाइन आते हैं कुछ, जो कि होते हैं कुछ लाइक लेटर हेड, बिजनेस कार्ड, एनवेलप्स, ये चीजें होती हैं। और लेटर हेड के अंदर ना हम क्या कहते हैं कि इसका नेम होता है, एड्रेस होता है ऑर्गेनाइजेशन का, लाइक लोगो हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, और ये सारी चीजें ना हम इसके अंदर लिखते हैं। इसमें लोगो डिजाइन, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे चीजों को ऐड नहीं करते, लाइक इंस्टाग्राम का हैंडल, फेसबुक का हैंडल, नहीं। हम ये चीजें यहाँ मेंशन नहीं कर रहे होते हैं, हम यहाँ बस लिमिटेड चीजों को ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम किस तरह से लेटरहेड बनाते हैं। एंड लेटर हेड जो होता है वो बेसिकली A4 साइज के ऊपर ही बनता है। एंड इसके अंदर क्या चीज होती है कि लाइक हमें सेंटर में ना लोगो प्लेस करना होता है। अब इसी तरह से हम यहाँ से ले लेते हैं, पहले तो पिकअप करते हैं, बल्कि पहले इसमें चलते हैं, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। सो ये एक लोगो लेटर हेड का सैंपल है, ठीक है। अब मैं इसको जूम कर लेती हूँ। सो अब जैसे कि मैंने इसको यहाँ से जूम कर लिया,
एंड यहाँ पे ना ये लोगो डिजाइन है, सही है, ये लोगो डिजाइन है। एंड यहाँ पर जो है पूरा नेम लिखा हुआ है कंपनी का। फिर यहाँ पे टू आ गया, यानी किसको दिया हुआ है, तो ये चीजें आपको तो नहीं लिखनी है, आपको जस्ट लोगो ऐड कर दिया आपने। एंड यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स ऐड कर दी, ठीक है। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहाँ पे करना चाह रहे हो। आप लोग लोगो यहाँ रख के और लोगों के पास भी जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर सकते हो, लेकिन कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिमिटेड ऐड करनी होती है। इसके अंदर एक चीज और मिसिंग है कि इसके अंदर ना हम क्या करते हैं, लेटर हेड में जो लोगो डिजाइन है ना, ये वाला जो है, मैं इसको ऑल्ट के साथ कॉपी कर रही हूँ सेंटर में। तो लोगो डिजाइन को हम हमेशा जो है ना, लाइक मिड बीच में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक इसको हम, इसकी कैपेसिटी हम लो कर देते हैं, लाइक दिस। और इसको हम ना इन द सेंटर, यानी मिडिल ऑफ द पेज ना अपना यूज कर रहे होते हैं, लाइक दिस। सही है, मैंने यहाँ पे इस तरह से हम लेटर हेड लगा रहे होते हैं। बाकी ये कि इनविजिबल नहीं किया मैंने, इसकी ओपेसिटी लो की है। मैं बताती हूँ कैसे की। लेकिन किसी भी चीज की, ये मैंने पिक किया, इधर आपके पास ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, इसको मैंने, यहाँ से आप लोग जो है इसकी ओपेसिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से ये कलर है, इसको मैं ओपेसिटी कम या ज्यादा यहाँ से कर सकती हूँ इजीली। सो यहाँ से इस तरह से कर देते हैं। और यहाँ पे देखें डमी टेक्स्ट ही है कि इन्होंने यहाँ लेटर हेड के बारे में बताया कि लेटर हेड क्या होता है बेसिकली, और ये चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई हैं। लेटर हेड बनाना सबसे आसान होता है कि इसके ना जस्ट आपको लोगो प्लेस करना है, थोड़ा सा डिजाइनिंग देनी है, एंड उसके अलावा सेंटर में आपको लोगो डिजाइन जो है ओपेसिटी लो करके। जी हर जगह होता है ये ऑप्शन, यहाँ से जस्ट आप क्लिक करें। दिस इज नॉट इनविजिबल, ये होती है ट्रांसपेरेंसी। देखें, ये मैंने सेलेक्ट किया, ओके। एंड यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, इधर आप लोग देखो ट्रांसपेरेंसी का, और इसकी ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा हम जो है यहाँ से कर सकते हैं। गॉट इट? क्लियर हुआ? ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। फिर अब यहाँ पे हमारे पास जो कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे कि लेटर हेड, तो बस ये इसी तरह से बनता है। लेटर हेड सो सिंपल, सही है। अब जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, लाइक हमने न्यूज लेटर देख लिया, हमने लेटर हेड देख लिया, अब आ जाता है कि हाउ टू यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस इन कैनवा। यहाँ पे आपने गूगल क्रोम पे आना है नाउ। अब आप लोग दूसरी कोई लैंग्वेज कैनवा में किस तरह से यूज कर सकते हो, गूगल क्रोम पे आना है और यहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना है अम, उर्दू कीबोर्ड डाउनलोड। उर्दू कीबोर्ड डाउनलोड लिखना है, पहला ये है ये वाला, ठीक है। इसको क्लिक करना है। ये हम पहले कीबोर्ड उर्दू वाला डाउनलोड करें, सही है। यहाँ पे डाउनलोड लिंक है, और यहाँ से आप लोग करोगे इसको टैप तो डाउनलोड हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको वहाँ पे विंड्रार की फाइल होगी, आपने उसको फिर करके जो है इंस्टॉल करना होगा, फिर ये डाउनलोड हो जाएगा। देन आपके पास यहाँ पे देखो कीबोर्ड के बिल्कुल नीचे, तो यहाँ पे आपके पास ENG लिखा आ जाएगा और यहाँ पे उर्दू आएगा, ठीक है। मैंने उर्दू डाउनलोड किया है। हम अरबिक की तरफ इसलिए नहीं जाते क्योंकि अरबिक में ना कुछ वर्ड्स कम होते हैं, लेकिन उर्दू में सारे वर्ड्स होते हैं, यानी हरूफ जो होते हैं ना वो कम होते हैं अरबी में, और उर्दू में सारे होते हैं। तो अब इसी तरह से मैंने कैनवा के अंदर यहाँ पे अभी उर्दू कर दिया। अब मैं पूरे लैपटॉप में कुछ भी काम करूंगी ना, वो सब कुछ उर्दू में होगा। तो अब मैं पहले यहाँ पे कैनवा में खोल लेती हूँ, और हम कस्टम साइज ही क्रिएट कर लेते हैं 1080 बाई 1080 पिक्सल्स का। अब मैं टेक्स्ट में जाऊंगी, हाँ, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है ये।
आपके पास कीबोर्ड तो इंग्लिश ही है, लेकिन आपको उसको एडजस्ट करना होगा, ठीक है, कि किस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैन इसके अंदर कुछ जो है ना उर्दू के भी हैं, जैसे कि ये है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो है वो थोड़े बहुत हैं, यहाँ पे हमारे पास उर्दू के भी फॉन्ट्स हैं। लेकिन अगर अब आप लोग ये बोल रहे हो कि फॉन्ट्स भी हम खुद से ऐड कर सकते हैं या नहीं, तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन जो है अगर किसी ने कैनवा बाय किया है, यानी कि किसी के पास अगर कैनवा प्रो बाय किया हुआ है, या अगर किसी के पास सब्सक्रिप्शन है, दो अलग अलग चीजें हैं। सही है, सब्सक्रिप्शन का मतलब ये कि आपने कैनवा से खुद से लिया है, ठीक है, उसकी सब्सक्रिप्शन आप लोग हर मंथ उसकी जो है जितनी भी पेमेंट होती है वो पे करते हो। और दूसरा, अगर किसी ने लिया हुआ है, खरीदा है किसी से, तो फिर उनके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी दिखाती हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास, पहले मैं इसको यहाँ से बंद कर देती हूँ, इंग्लिश पे बैक, ठीक है। यहाँ पे अब मेरे पास ब्रांड का ऑप्शन है, एंड यहाँ पे अब मेरे पास आ रहा है कि अनटाइटल्ड ब्रांड किट, ब्रांड लोगोज, ब्रांड कलर्स एंड ब्रांड फॉन्ट्स। अब यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पर नहीं ऐड कर सकती योर ब्रांड लोगोज व्हेन योर टीम एडमिनिस्ट्रेटर सेम, ठीक है। अब क्या है, मैंने क्योंकि कैनवा प्रो खरीदा है, मैंने लिया है, तो यहाँ पर इसलिए मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है। सही है, वरना क्या होता है कि हमारे पास ये ऑप्शन आता है और हम यहाँ पे अपने फॉन्ट्स अपनी मर्जी के ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि ये फॉन्ट्स है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी जो टीम का हेड है ना, उन्होंने ये सारे फॉन्ट्स इसके अंदर खुद से अपलोड किए हैं, तो हमें इजीली मिल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब हम इसको नहीं एडिट कर सकते। सही है, तो अगर आप लोगों ने लाइक सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो फिर आप लोग इसको कर सकते हो ऑफ कोर्स। ये चीज क्लियर हो गई। सबको ये चीज क्लियर हुई कि हम लोग उर्दू कीबोर्ड किस तरह से इसके अंदर यूज कर सकते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा ही था, तो अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं किसी की कोई भी, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं अभी फिर गाइड कर देती हूँ। ये किसी की कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज हैं? कलर की वेबसाइट बता दूं? ओके, मैं बताती हूँ। एक वेबसाइट हमारे पास आती है कूलर्स, सही है। एक वेबसाइट ये ग्रेडियंट, कैनवा प्रो में उर्दू फॉन्ट, हाँ, अगर किसी ने डाला हुआ होगा तो होगा, ठीक है। लेटर हेड कब यूज करते हैं, ये ना ऑफिशियल होता है, लेटर हेड ऑफिसेज वगैरह में यूज होता है, वैसे यूज नहीं होता। तो स्टेशनरी डिजाइन के अंदर इसीलिए तो ये इंक्लूड होता है, लाइक जो लोगो डिजाइन है, बिजनेस कार्ड, एनवेलप, जो ऑफिसेज होते हैं, कंपनीज होती है ना, वो यूज करती हैं लेटर हेड। ओके, एक वेबसाइट हमारे पास कूलर्स आ जाती है, मैं यहाँ से चीजों को बंद कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा हम देख सकें। सेकंड आ जाती है हमारे पास एडोबी कलर्स, एडोबी कलर। इधर से आप लोग कलर पैलेट जो हो वो जनरेट कर सकते हो इजीली। सही है, इसका टूर है तो आप लोग इसका टूर भी ले सकते हो। एंड बाकी ये है कि अपनी फिर हिसाब से काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दो कलर्स गिवन है, मैं इसको यहाँ से करती हूँ, मैं इसको कर यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ पे ना जनरेट हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि आप लोग को थोड़ा सा ना कलर कंट्रास्ट आ गया, ये कंट्रास्ट चेक करें। सही, कंट्रास्ट चेक करें यहाँ पे। अब यहाँ पे कलर ब्लाइंड सेफ है, ठीक है, जैसे कि किसी को कलर्स वगैरह का मसला है, तो ये उनके लिए भी है। जी, कैनवा प्रो अगर आप लाइफ टाइम के लिए लेते हो तो उसके यहाँ सारे ही फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गई, जिससे कि अगर मैं दो कलर्स को यहाँ से करती हूँ, या इसको हम थोड़ा यहाँ से करते हैं, इधर से इसको करते हैं। सही है, तो ये थोड़ा सा इस तरह से हो गया।
अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ से कंट्रास्ट चेक करना चाहती तो यहाँ से ना हम कलर कंट्रास्ट देख सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है एज अ बिगनर, कि अब जैसे कि दो कलर कंट्रास्ट कभी भी लाइक मैच नहीं होते। अब जैसे कि ये दो कलर नहीं मैच हो रहे, इसी तरह से थोड़ा सा ना इसको फोकस करना होता है इस चीज के ऊपर। फिर यहाँ से आप लोग कलर्स जो हो वो चेंज कर सकते हो कि कौन सा कंट्रास्ट जो है अच्छा है, कौन सा कंट्रास्ट ऐसा है जो कि अच्छा नहीं है। अब जैसे कि अगर यहाँ से कोई कलर जो है वो चूज करे, या अगर येलो की ही फैमिली से हो तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, या अगर ये वाला कलर है तो चलो फिर भी नजर आएगा। ठीक है, तो ये होते हैं कॉन्ट्रास्ट, कि आप लोगों को लाइक देखना पड़ता है, सही है, कि कौन सा कलर ऐसा है कि आप लोग जो हो कर सकते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट है आप लोगों के लिए। उसके अलावा एक वेबसाइट आ जाती है कलर हंट। यहाँ से ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग फिर कलर्स देख सकते हो, यहाँ पे इनके कोड्स भी गिवन है, और यहाँ से आप लोग कोर्स देखे भी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो जो जो मैं वेबसाइट बता रही हूँ आप लोग उसको लिख लो अपने पास, ताकि आप लोग को हेल्प मिल जाए। देन हमारे पास आ जाता है पैलेटन। सही है, पैलेटन हमारे पास एक कलर वेबसाइट है। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं और यहाँ पे इसकी स्कीम्स हैं। ठीक है, कोई भी कलर कहीं भी कहीं पे भी आप लोग रख के देख सकते हो। सो ये आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी जो है ना वो वेबसाइट्स होती हैं कलर्स के लिए। लेकिन आई थिंक अगर भी जो चार मैंने भी बताई हैं, कूलर्स है, उसके बाद डॉबी कलर है, फिर हमारे पास है कलर हंट, और फिर है प्लेटन। ठीक है, तो पैलेटन। ठीक है, तो ये चारों आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी, बाकी की भी मैं इंशाल्लाह बता दूंगी। सो अब आज का लेक्चर इतना ही था, तो अगर किसी को कोई सवाल करना है, कोई भी क्वेश्चंस करने हैं तो आप लोग मुझसे कर लो, ताकि फिर मैं आप लोग को उस हिसाब से गाइड कर दूँ। यस, एनीवन? कैनवा प्रो बाय करने के बाद आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। ओके, मॉकअप्स को यूज करने के बारे में मैं डिटेल से बता दूं तो ओके, एक थोड़ा सा इसके ऊपर भी देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। कैनवा प्रो जब आप बाय करोगे ना तो आपको जस्ट लाइफ टाइम की एक ही बार पेमेंट करनी पड़ेगी, बार बार नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे स्मार्ट मॉकअप्स। ठीक है, ये स्मार्ट मॉकअप्स है, और आप लोग ये प्रो वर्जन के अंदर इसको इजीली यूज कर सकते हो। सही है, जैसे कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ और फिर मैं यहाँ से जितना भी मेरा काम है मैं यहाँ से अपलोड कर सकती हूँ, वरना मैं अपने डिजाइन को यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ले रही हूँ कोई काम, जैसे कि ये बुक कवर है, एंड सेलेक्ट, ये बस ये करना है। और फिर एडजस्ट करना चाहो तो यहाँ से पिक्चर भी रहेगी, आप लोग एडजस्ट कर सकते हो कितनी लेनी है कितनी नहीं लेनी। ठीक है, फिर बाकी ये है जस्ट सिंपल सा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको जिसको मॉकअप्स का पूछना था। जस्ट ये एक बहुत इजी, अब तो आपके पास जो ऑप्शन आ गया है स्मार्ट मॉकअप्स का, इसको आप यूज कर सकते हो। उर्दू राइटिंग इंसर्ट करने वाला मतलब हम इंसर्ट नहीं कर सकते। मैं यही तो कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि वहां पे जो ब्रांड के अंदर यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है ना, तो यहाँ हम इंसर्ट अपनी मर्जी के नहीं कर सकते। जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है जिसने टीम्स बनाई हैं, सही है, तो वो ही बंदा सेट कर सकता है, उसके अलावा आप लोग नहीं कर सकते। गॉट इट? सो अब सबके कोई भी सारे क्वेश्चंस जो जो भी थे, सबकी क्वेरीज वगैरह रिजॉल्व हो गई हैं? यस, और किसी का कोई क्वेश्चन?
यस, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। यस राब्या, आप क्या शेयर कर रही हैं? वाटर मार्क्स का बता दूं? ओके वेट। ऑल राइट, तो ये वाटर मार्क्स जो है ना, ये आपके रिमूव हो जाएंगे जब आप प्रो वर्जन लोगे तो। ये अभी आपने प्रो नहीं है ना, तो ये पिक्चर्स फिर प्रो वाली होंगी, तो इसलिए आपके पास आ रहा है। गॉट इट? यस, मैंने देख लिया। मैं यही कह रही हूँ कि आपको ना ये बाद में रिमूव हो जाएगा जब आपके पास प्रो वर्जन आ जाएगा। अभी आप फ्री यूज कर रही हो ना, तो इसलिए आपके पास लाइक इस तरह से आ रहा है। यस। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके देन, फिर मैं क्लास एंड करती हूँ आज की। और आप लोगों को इंशाल्लाह फिर मैं, जब सारी क्लासेस हो जाएंगी मेरी, तो फिर मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग जो है शेयर कर दूंगी। सही है? सो ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। एंड आप लोगों का जो टास्क है वो यही है कि आप लोगों ने न्यूज़ लेटर बनाना है, डिज़ाइन न्यूज़ लेटर करना है एंड लेटर हेड डिज़ाइन करना है। ओके, ये दो आप लोगों के टास्क हैं। सो आप लोग करके सबमिट करवा दीजिएगा। ऑल राइट, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।